वेलकमिंग ऑस्पिशियस थॉट। अपनी त्रुटियों पर विजय ही मनुष्य को महान बनाती है। आइए इस प्रसंग को एक विश्वविख्यात व्यक्तित्व से जोड़ते हैं। एक बार की बात है, अपनी बहन इलाइजा के साथ एक किशोर बालक घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों का टोकरी रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। इलाइजा ने भूल से उस लड़की को टक्कर मार दी, जिससे सब अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए। कुछ में कीचड़ लग गए, कुछ टूट फूट गए। यह देख गरीब लड़की रो पड़ी और रुदन स्वर में कहने लगी, अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी? उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई रोने लगी। इसे देख इलाइजा ने कहा, भैया चलो भाग चलें, कोई आएगा तो हमें मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ कोई देख भी नहीं रहा। यह सुन भाई बोला, बहन देख ऐसा मत कह। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होते हैं। जहाँ मनुष्य स्वयं उपस्थित है वहाँ एकांत कैसा। इन बातों को ना समझने वालों के अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर जाती है और गिरी हुई आत्माएं ही संसार में कष्ट भोगता है। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। इतना कहकर इस बालक ने अपने जेब में रखे सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य घर चलकर चुका दूंगा। तीनों घर पहुंचे। बालक ने सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने एक तमाचा इलाइजा को जड़ा और बालक को गुस्से से बोली, तुम लोग घूमने क्यों गए? घर खर्च के लिए पैसे नहीं, अब यह दंड कौन भुगते? बच्चे ने कहा, माताजी मेरे जेब खर्च के पैसे तू इस लड़की को दे दे। मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा। मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना चाहिए। माँ ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। इसमें उसने जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यही बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्वविख्यात हुआ। धन्यवाद।